Hey besties, how are you all? I hope you all are doing great at your place. I am Prachi from the channel Literature with Prachi, and today we are gonna continue with BGC 101 Block 3 Unit 3 Thematic Concerns in Sudraka's Mrichkatika. Let's talk about the topic of this unit. So in this unit we have total 8 topics and today we are gonna cover all of them. So first is introduction, then the role and function of the prayer, the significance of Sutradhar Nati in the play. Next is crisis and its impact on the hero, administering the state repercussions, mix of comedy and social anarchy, Shringar, love and class differences, and the last one is wisdom through entertainment. अब देखो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने ट्राई किया कि ये जो पूरा यूनिट है वो मैं एक वीडियो में ही कवर अप कर दूं, ठीक है। इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो देखो इंट्रोडक्शन क्या है कि मैं मेनली डालती नहीं हूँ, सारे जो भी हमारे यूनिट्स होता है उसके इंट्रोडक्शन में मेनली स्किप कर लेती हूँ, ठीक है। बट क्या है कि कुछ कुछ इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती है। जैसे आपको अपने आंसर लिखना है तो आप अपने हर एक आंसर में, जैसे कि मृच कतिका का ये जो इंट्रोडक्शन मैं दूंगी, आप अपने हर एक आंसर में मतलब थोड़ा घुमा फिरा के करना है, ऐसा नहीं कि एकदम वैसे ही लिख दिया। इसको इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हो और ये ज्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत ही छोटा सा इंट्रो है, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। So here is introduction. Sudrika's Mrichkatika is also known as the Little Clay Cart. ये हम लोग जानते हैं, ये मैं स्टार्टिंग से ही बोलते आ रही हूँ कि सुद्रिका का जो मृचकतिका है इसको हम लोग द लिटिल क्ले कार्ट के भी नाम से जानते हैं। ये क्या है, एक एंशियंट इंडियन प्ले है जो कि ह्यूमरस और सीरियस थीम्स यानी दोनों पे ही हमारा बेस्ड है। It delves into the lives of ordinary people revealing their hardships and joys. तो देखो मेनली हमारा जो इंडियन ड्रामा होता है, इंडियन प्लेज होते हैं, उसमें क्या होता है, वहां पे राजा गॉड इन सबको देखने को मिलता है। बट ये वाला जो प्ले है ये एक प्रकरण प्ले है और यहाँ पे ऑर्डिनरी लोग देखने को मिलते हैं जो जिनके लाइफ में क्या चल रहा है, एवरीडे लाइफ से वो रिलेटेड होता है, उनके लाइफ की प्रॉब्लम्स, हैप्पीनेस, इन सब चीजों को हम लोग देखते हैं। कह सकते हो कि ये जो हमारा प्ले है ये ऑर्डिनरी लोगों के हार्डशिप्स यानी कि कह सकते हो दुख और सुख को सामने लाता है, पोर्ट्रे करता है या फिर रिवेल करता है। सुद्रिका's टेल इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ एवरीडे लाइफ, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो प्ले है, ये जो टेल है, ये मेनली आपका एवरीडे लाइफ, जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके एवरीडे लाइफ को पोर्ट्रे करता है, उनके सोशल इश्यूज को बताता है and the characteristics of several people, making the play both realistic and fascinating, यानी दोनों ही fascinating और realistic बनाता है इस प्ले को। क्या, जब जो सुद्रक है उनके प्ले में जो भी ये एवरीडे लाइफ सोशल इश्यूज ये जो दिखाए गए ये हम लोग उससे काफी रिलेट कर सकते हैं ना, तो इस तरह से ये एक रियलिस्टिक टाइप ऑफ चीज हमें दिखता है, ठीक है। द प्ले एक्सप्लोर्स थीम्स, ये जो प्ले है हमारा मृच कटिका वो किस तरह के थीम्स जो है हमें शो करता है, एक्सप्लोर करता है। पोवर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी, लव एंड सेक्रीफाइस एंड द गैप बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। अब ये भी जो चीजें मैं बोल रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ आ रही होगी क्योंकि हम लोगों ने प्ले को ऑलरेडी पढ़ चुका है, राइट। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, द प्राइमरी कैरेक्टर जो हमारा चारुदत्त है, जो हमारा प्रोटैगोनिस्ट है, इज डेस्टिट्यूट yet generous, demonstrating that genuine riches is determined by one's character rather than money, ठीक है। आई डोंट थिंक सो मुझे इसे समझाने की जरूरत है, मैं स्टार्टिंग से ही बोलते आ रही हूँ कि चारुदत्त जो है वो थोड़ा मतलब पहले तो वो वेल्दी था बट बाद में वो पुअर हो जाता है। जब वो पुअर हो जाता है तो फिर क्या होता है कि वो फिर भी वो काइंड होता है, ठीक है, लोगों के टुवर्ड्स। Sudrika makes the play both humorous and thought provoking, encouraging us to consider our ideals, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट द रोल एंड फंक्शन ऑफ द प्रेयर, तो हमारा जो मृचकटिका है उसमें जो प्रेयर यानी प्रोलोग जो बेनेडिक्शन दिखाया गया उसका रोल या क्या फंक्शन रहा है, तो ये भी काफी छोटे से पॉइंट्स हैं, दो ही पॉइंट है इसमें। द प्ले बिगिंस विथ अ प्रेयर टू लॉर्ड शिवा, तो इसमें ये वाले प्ले में लॉर्ड शिवा के प्रेयर से हमारा ये प्ले स्टार्ट होता है जो कि एक तरह का स्पिरिचुअल टोन यहाँ पे सेट करता है। यूजुअली जो भी हमारे इंडियन प्लेज होते हैं वो प्रेयर से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इन एंशिएंट इंडियन प्लेज स्टार्टिंग विथ अ प्रेयर वाज कॉमन, ये जो मैंने बताया वही सेम चीज है कि वो काफी काफी कॉमन होता है प्रेयर इंडियन प्लेज के लिए, एज इट aims to create a respectful atmosphere and connect the story to divine themes। देखो ये मेनली आपका इंडियन प्ले एंशिएंट इंडियन प्लेज में तो होता ही था, बट अभी भी अगर कोई मूवी बनता है जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कोई भी अगर
फॉरेन में भी कोई अगर घोस्ट वाली मूवी बन रही होती तो पहले वो लोग होली वाटर जो है हर जगह पे स्प्रेड करते हैं। यहाँ पे भी कोई भी मूवी बनती है तो पहले वो लोग गॉड को जाके उनकी उनका प्रेयर करते हैं। तो इंडियन एंशिएंट इंडियन प्लेस में भी सेम चीजें होती थी। दिस प्रेयर रिफ्लेक्ट्स द बैलेंस ऑफ लाइट हार्टेड एंड सीरियस मोमेंट्स इन द प्ले, suggesting that while life may have struggles, faith and morality guide the characters. तो मेनली कहने का क्या मतलब है कि ये जो प्रेयर होते हैं ये मेनली लाइट हार्टेड और सीरियस मोमेंट जो भी प्ले में होता है उसको एक तरह से रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, उनके बैलेंस को। यहाँ पे क्या है, ये कहना चाहते हैं कि जो लाइफ है इस प्रेयर के थ्रू यहाँ पे ये सजेस्ट करते हैं कि लाइफ में चाहे कितने ही स्ट्रगल्स हो जाए बट फेथ और जो मोरालिटी है वो जो हमारे कैरेक्टर्स है उसको गाइड करते हैं सही रास्ते की तरफ। ठीक है। द सिग्निफिकेंस ऑफ सूत्रधार एंड नटी इन द प्ले। तो अब हमारा जो प्ले स्टार्ट होने के पहले जो सूत्रधार और नटी होते हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्यों आते हैं। तो मृच्छकटिका द प्ले ओपन्स विद द सूत्रधार। ये जो हमारा मृच्छकटिका जो प्ले है इसमें जो हमारा प्ले स्टार्ट होता है वो सूत्रधार, जिसे हम लोग स्टेज मैनेजर भी कह सकते हैं, और नटी एक एक्ट्रेस भी कह सकते हैं, तो इनसे स्टार्ट होता है। Who sets the mood and introduce the story। ये हमें स्टोरी के बारे में एक इंट्रोडक्शन देते हैं जिससे कि हम स्टोरी से जो हमारा स्टोरी है जो प्ले है उससे थोड़ा ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। Their conversation hints at the play's themes जैसे कि क्लास डिफरेंसेस, सोशल रोल्स, ये सब। सूत्रधार seems a bit anxious while जो नटी होती है वो cheerful और सपोर्टिव होती है। जो इस वजह से क्या होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो इंगेजिंग होने लगता है। ठीक है। देयर डिस्कशन हाईलाइट्स एंशिएंट इंडिया सोशल डिफरेंसेस। जो इन दोनों के बीच में मृच्छकटिका का जो प्ले होता है, तो जब प्ले ओपन होता है जो सूत्रधार और नटी आते हैं, ये दोनों का क्या होता है कि ये लोग का एक कॉन्वर्सेशन होता है जिसके थ्रू कुछ एंशिएंट इंडिया की सोशल डिफरेंसेस हाईलाइट होती हैं। नॉर्मली सूत्रधार जो होता है ही स्पीक्स संस्कृत, द लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर्स एंड इलाइट। मैंने आपको पहले भी ब्लॉक 1 में बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि संस्कृत कौन से लोग बोलते थे और प्राकृत लैंग्वेज कौन किस टाइप के लोग बोला करते थे। ठीक है। प्रकरण प्ले क्या है और इस तरह की चीजें मैंने ऑलरेडी काफी अच्छे से डिस्कस कर रखी है और हमारे पास ये ज्यादा टाइम नहीं है इस चीज के लिए। ठीक है। बट ये स्विचेस टू प्राकृत। जब वो नडी से बात कर रहा होता है तो फिर वो प्राकृत लैंग्वेज में बोलने लगता है, बट नॉर्मली वो संस्कृत लैंग्वेज बोलता है जो इलाइट लोगों के लैंग्वेज होते हैं। ठीक है। दिस शिफ्ट शोज एन अटेम्प्ट टू ब्रिज the gap between different social classes and make the play more accessible। तो जब जो सूत्रधार होता है वो नटी से जब बात करता है तो वो अपने संस्कृत को प्राकृत लैंग्वेज में स्विच कर देता है। तो इस तरह का जो शिफ्ट है वो क्या दिखाता है, जो हमारे डिफरेंट सोशल क्लासेस के लोग हैं उनके बीच में एक ब्रिज बनाता है, क्योंकि संस्कृत सबको समझ में नहीं आती है ना। और इस तरह से जो प्ले है वो मोर एक्सेसिबल बन जाता है, जो और भी नॉर्मल जो लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं, वो भी इस प्ले को अच्छे से समझ पाते हैं। नेक्स्ट इज क्राइसिस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द हीरो। तो जो प्ले में जो भी चीजें हुई है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारे हीरो पे। ठीक है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है चारुदत्त, इसने कुछ क्राइसिस फेस की है दैट tests his strength and values. At one point, Maitreya, his friend, talks about the hardships Charudat endures, emphasizing the contrast between his past prosperity and current struggles. तो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि जो हमारा एक्ट 1 स्टार्ट होता है तो वहां पे किस तरह से मैत्रेय बताते हैं कि तुम इतने रिच थे बट तुमने इतना ज्यादा डोनेट किया कि तुम अब पुअर बन चुके हो। इस तरह की चीजें चलती है, तो यही सब यहाँ पे बताया गया है कि जब उसका जो फ्रेंड है वो चारुदत्त के हार्डशिप के बारे में, उसके प्रॉब्लम डेज के बारे में बात कर रहा होता है कि अभी तुम्हारा ये हार्डशिप टाइम चल रहा है, बुरा टाइम चल रहा है कहते हो ना, वो चल रहा है। पहले तो अपने लाइफ में कितना वेल्दी थे बट अब तुम्हारा स्ट्रगल्स देखो। चारुदत्त जो है वो ब्राह्मण होता है जो कि अपने हार्ड टाइम्स में यानी कि वो उसके प्रॉब्लम डेज में होता है, बट ही रिमेन्स काइंड हार्टेड एंड मोरल। बट वो क्या होता है, वो पुअर होने के बाद भी, अपने बुरे टाइम में होने के बाद भी वो एक काइंड हार्टेड और मोरल पर्सन होता है। ओके। मैत्रेय डिस्क्राइब्स चारुदत्त as suffering with
पावरफुल इमेजरी। तो जो मैत्रेय है वो चारुदत्त की सफरिंग को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा होता है। He compares him to a bull, once strong and respected, now trapped and ruminating, a symbol of Charudatta's helplessness in his changed circumstances. This imagery conveys the heavy burden Charudatta carries and how his spirit remains resilient despite misfortune. तो यहाँ पे जो मैत्रेय है वो चारुदत्त को एक बुल से कंपेयर होता है जो एक टाइम पे काफी स्ट्रॉन्ग और रिस्पेक्टेड होता है। बाद में वो जब पकड़ा जाता है तो उसे किस तरह से वो लोग जो भी उसे पकड़ते हैं उसे किस तरह से यूज करते हैं, एक तरह के खिलौने के टाइप का, या फिर समझ लो उसके बुरे दिन स्टार्ट हो जाते हैं उस बुल के। तो वही सेम चीज चारुदत्त के साथ भी हो रहा है। ठीक है, तो ये जो इमेजरी है ये क्या कन्वे करता है, हैवी हैवी बर्डन चारुदत्त का। ठीक है, The play's first act explores themes of social status। तो जो हमारा फर्स्ट एक्ट है वो सोशल स्टेटस जो है वो उस थीम पे बेस्ड है, एंड पर्सनल हार्डशिप विच आर रिलेटेबल एंड कॉन्क्रीट। जो हमारा एवरीडे लाइफ है, जो कुछ लोग होते हैं जो अपने कुछ सोशल प्रॉब्लम में होते हैं, जैसे कुछ लोगों के सोशल स्टेटस की प्रॉब्लम, कुछ अपने पर्सनल हार्डशिप से जो है अभी गुजर रहे होते हैं, तो वो काफी रिलेटेबल है ना। चारुदत्ता's financial troubles make him a target for others। तो जो चारुदत्त का जो फाइनेंशियल जो कुछ प्रॉब्लम जो चल रहे हैं इसको लोगों का टारगेट बनाते हैं। वेल इस जो एक्ट हम लोगों ने पढ़ा उसमें ज्यादा कुछ ऐसा तो नहीं था कि उसे लोग परेशान कर रहे थे और सब तो उसकी रिस्पेक्ट ही करते थे बिकॉज ऑफ हिज काइंडनेस, हिज ये क्योंकि जो चारुदत्त था वो क्या था, जेनरस था। Setting up the play's main conflicts. As the story progresses, Charudatta's struggle intensify, leading to a sense of suspense about his fate. Next is administering the state repercussions। तो मृच्छकटिका में जो यहाँ पे हमारा मेनली फोकस है, गवर्नमेंट का जो किस तरह से जो गवर्नमेंट है वो लोगों को रिप्रेस कर रही है, वो लोगों को फोर्स कर रही है, लोगों को कंट्रोल कर रही है। The play shows that the ruling authorities are often corrupt। प्ले में दिखाया जाता है यहाँ पे कि जो रूलिंग ऑथोरिटीज होती है वो अक्सर करप्ट होती है, वो वायलेंस का यूज करती है, इंटिमिडेशन का यूज करती है, क्या करने के लिए, अपने पावर को मेंटेन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जो किंग का चीफ ऑफिसर होता है संस्थान का, या कह सकते हो कि जो आई मीन से नॉट फादर, ब्रदर इन लॉ होता है किंग का, वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स दिस अब्यूज ऑफ पावर। हिज सेल्फिश कौन, संस्थान का। मैंने पहले भी कहा है कि सकारा और संस्थान का सेम है, तो नेक्स्ट टाइम फाइल यूज सकारा देन जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दैट इज संस्थान का। ओके, संस्थान का एंड सकारा आर द सेम पर्सन। ओके, सो काफी जो हमारे संस्थान का होता है वो काफी सेल्फिश होता है, क्रूअल होता है, एंड अपनी ऑथोरिटी को जो है यूज करता है वो जो भी वो चाहता है उसे पाने के लिए, विदाउट केयरिंग फॉर जस्टिस और मोरालिटी। थ्रू कैरेक्टर्स लाइक संस्थानका, द प्ले criticizes the harsh rule of the government. It suggests that those in power often act in their own interest rather than for the good of the people, using fear and punishment to suppress anyone who might oppose them। ये तो सिंपल सी बात है कि जो भी उनके अगेंस्ट जाएगा उसे उन लोगों को वो लोग पनिश करते हैं, उन लोगों को मुंह बंद करवाने के लिए, उन लोगों को डराने के लिए। दिस थीम रिफ्लेक्ट्स कॉन्सर्न्स अबाउट करप्शन। तो ये जो थीम है ये क्या बता रहा है, करप्शन के बारे में पोर्ट्रे कर रहा है, and the misuse of power in a society, a topic that remains relevant even today। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो आज के टाइम पे भी रिलेवेंट है। ठीक है, उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। मिक्स ऑफ कॉमेडी एंड सोशल एनार्की। तो हमारा जो प्ले है वो सिर्फ रोमांटिक प्ले ही नहीं बल्कि इसमें कॉमेडी और सोशल एनार्की भी देखने को हमें मिलती है। So Sudhira skillfully combines comedy with serious social criticism in Mrichkatika। The play isn't just about love and personal struggles। ये जो है ये प्ले इस बात पे भी क्वेश्चन करता है कि सोशल नॉर्म्स और उनके एक्सपेक्टेशंस उस टाइम पे कैसे थे। बहुत सारे कैरेक्टर्स हमारे जो एक्ट जो दिखाए गए हैं
उसमें वो लोग हमारे जो ट्रेडिशनल रोल्स है इसे चैलेंज करते हैं. इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ सोशल एनार्की और डिसरप्शन ऑफ यूजुअल ऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल वसंत सेना जो कोटेशन होती है ये एक स्ट्रॉन्ग फीमेल करेक्टर होती है जो डिफाइज करती है सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को. शी इज इंडिपेंडेंट, काइंड हार्टेड एंड विलिंग टू टेक रिस्क which challenges the typical portrayal of women at that time. मतलब पहले के टाइम के आप वुमेन को क्या ही एक्सपेक्ट करते हो कि काफी मतलब वो लोग बोल्ड नहीं हो पाती, बट यहाँ पे जो वसंत सेना है वो एक अलग टाइप की फीमेल कैरेक्टर की तरह इमर्ज हो रही है, बाहर आ रही है ना. सिमिलरली चारुदत्त दो पुअर इज नोबल एंड जेनरस. तो चारुदत्त के बारे में हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि चारुदत्त जो है वो पुअर होता है बट स्टिल ही इज जेनरस, noble, right? Which contrasts with a greedy and corrupt behavior of those in power. The play uses humor to explore these serious themes, making the audience laugh while also encouraging them to think critically about society. ठीक है, तो ये प्ले क्या है, यहाँ पे ह्यूमर का यूज कर रहा है कुछ सीरियस, जो हमारा जो सीरियस थीम्स है उसे एक्सप्लोर करने के लिए. यानी यहाँ पे लोगों के लिए ये हंसी की बात तो हो रही है, पर साथ साथ यहाँ पे वो लोग अवेयर हो रहे हैं, इनकरेज हो रहे हैं सोसाइटी के बारे में सोचने के लिए. बाय ब्लेंडिंग कॉमेडी विद सोशल क्राइटिक्स, सुद्रका makes it easier for viewers to question traditional values without feeling overwhelmed by heavy themes. श्रृंगार, लव एंड क्लास डिफरेंसेस. तो अब इन चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. सो जस्ट लिसन, ओके. और हाँ, मैं बता दूं कि जो ये हमारा यूनिट 3 और 4 होने वाला है ये बुक से थोड़ा अलग होगा, क्योंकि बुक में ना काफी थोड़ा मेरे लिए मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे बुक के वे में कैसे आप लोगों को बताऊं, क्योंकि वो समझना तो समझ सकते हैं बट किसी को समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. तो मैंने कुछ चेंजेस लाए कुछ वर्ड्स में, बट बात एक ही लिखी हुई है. ठीक है. नाउ, तो this part of the play explores themes of love and class distinctions. तो ये जो पार्ट है प्ले का ये बहुत सारे जो थीम्स है उसे एक्सप्लोर करता है. तो मेनली लव और क्लास डिस्टिंक्शन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. The story portrays the main character Charudat, a noble but poor man, as he interacts with characters from different social backgrounds, जैसे कि बसंत सेना. Through these interactions, the play sets lights on how people perceive social status, love, and compassion. So here is the class and compassion. We are gonna talk about this in detail, a little bit in detail, okay? तो यहाँ पे प्ले में क्या होता है, चारुदत्त का जो कंपैशनेट रहता है वो और जो जेंटल नेचर होता है वो उसके फाइनेंशियल स्ट्रगल से कॉन्ट्रास्ट कर रहा होता है. उसके पॉवर्टी के बावजूद he is respected by others, and the play uses his character to show that worth is not only about wealth. क्योंकि हमारे बिहेवियर में भी कुछ अच्छा होना चाहिए, तो हमारा जो मोरल कह सकते हो, मोरल क्या था, इस मोरल ऑफ द स्टोरी कहते हो ना, वो क्या था, तो ये था कि हमें हमारे वेल्थ की वजह से ही नहीं बल्कि हमारा जो एटीट्यूड होता है लोगों को लेकर, जो हमारा कैरेक्टर होता है उसे लेकर भी हमें रिस्पेक्ट मिलता है. ठीक है. This theme is highlighted in a scene where Charudat's friend Maitreya and his servant Sambhaka discuss his situation. ओके, ये संवाका यहाँ पे खास आ गया. तो यहाँ पे क्या होता है, ये लोग इस सिचुएशन को, जो चारुदत्त का सिचुएशन अभी उसे डिस्कस कर रहे होते हैं. चारुदत्त इज एडमायर्ड फॉर हिज काइंडनेस इवन दो ही लैक्स मटेरियल वेल्थ. ये तो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं ना. Washing Charudat's feet. A significant moment in the play is when Charudat's feet are washed by people from lower castes such as servant Radhika. तो अगर आप एक्ट वाइज एकदम डिटेल में पढ़ोगे एकदम अच्छे से, मतलब लाइन बाय लाइन, तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी. This gesture of washing his feet represents respect and humility across social classes, showing how genuine respect can transcend caste or class distinctions. This scene emphasizes that love and honor can exist beyond rigid social divisions. आगे बढ़ते हैं. Respect beyond class.
हम लोग ये डिस्कस करेंगे यहाँ पे द वे कैरेक्टर्स, जो भी हमारे प्ले के कैरेक्टर्स है वो जिस तरह को चारुदत्त को जो है ट्रीट कर रहे हैं, ये क्या पोर्ट्रे करता है, क्या शो करता है, दैट कि जो लोग हैं डिफरेंट क्लासेस के, they can still have deep respect and admiration for each other. Charudat is seen as a brahmana among the brahmanas. क्यों? क्योंकि वो जो चारुदत्त है उसके पास noble qualities है. He is generous despite his lack of wealth. This aspect of his character helps the audience understand what? That the true respect and admiration are not based on wealth or social status, but on one's action and their character. Now let's talk about the note. तो मृच्छकटिका जो है यहाँ पे जो चारुदत्त का जो इंट्रैक्शन है टू द जो लव और रिस्पेक्ट दिखाया गया है यहाँ पे, तो जो चारुदत्त व सनसेना जो जितने भी लोग दिखाए गए हमें, तो उनके इंट्रैक्शन से हमें क्या हाईलाइट किया गया है कि जो लव और रिस्पेक्ट है वो किसी बाउंड्री से लिमिटेड नहीं है, ठीक है, तो इट कैन क्रॉस क्लास बाउंड्रीज. द प्ले सजेस्ट्स दैट जो सोसाइटी का जो वैल्यू है, किसी भी पर्सन का सोसाइटी में वैल्यू है, यानी कि किस तरह के पर्सन का सोसाइटी में वैल्यू हो सकता है, तो उस पर्सन का हो सकता है जिसके पास कॉम्पैशन हो, इंटीग्रिटी हो, उनके कॉम्पैशन और इंटीग्रिटी की वजह से, ना कि उनके वेल्थ और सोशल स्टैंडिंग की वजह से. आई होप ये क्लियर है. एक ही बात समझ लो, घुमा फिरा के यहाँ पे चल रहा है, ठीक है. विजडम थ्रू एंटरटेनमेंट. अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, विच इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट कवर कर लेते हैं. कौन सा बहुत लॉन्ग है ये, है ना. तो मृच्छकटिका और जो लिटिल क्ले कार्ट यानी हमारा जो प्ले है, इसमें ह्यूमर और एंटरटेनमेंट दिखाया गया है टू एक्सप्लोर डीप आइडियाज अबाउट लाइफ, सोसाइटी और ह्यूमन वैल्यूज. जो ये जो प्ले है, इट्स नॉट जस्ट अ लाइट हार्टेड स्टोरी. ये क्या करता है, ये एक विस्डम कन्वे करता है बाय मेकिंग द ऑडियंस थिंक अबाउट इंपॉर्टेंट थीम्स. थीम्स क्या थे वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. कॉम्बाइनिंग फन विथ मोरल लेसन्स. तो जो प्ले है यहाँ पे हमारा ह्यूमर, रोमांस, ड्रामेटिक सीन्स, इन सबको रखते हुए जो है बहुत सारे मोरल लेसन्स हमें दिए गए हैं. Through the amusing characters and situation, it presents meaningful lessons on topics like justice, loyalty, compassion, and the struggles of ordinary people. ये मैंने पहले ही बता दिया. By combining entertainment with serious messages, मृच्छकटिका यहाँ पे wisdom को offer करती है that resonates with audience. Real life lessons हमें देखने को मिलते हैं. The story characters face challenges that test their morals and values. अब यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि ये जो हमारे प्रॉब्लम्स दिखाए गए प्ले में वो बहुत ही ज्यादा, मतलब एकदम कह सकते हो कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, चीज नहीं हो सकता, है ना. फॉर इंस्टेंस जो चारुदत्त जो हमारा सेंट्रल कैरेक्टर है, जो प्रोटैगोनिस्ट है, इज अ गुड मैन हु सफर्स ड्यू टू हिज पॉवर्टी. His kindness and generosity, despite his struggles, make the audience think about the value of character over wealth. Similarly, the interactions between characters of different social classes encourage, वो क्या करते हैं, encourage करते हैं viewers को to reflect on societal norms and personal values. Next is entertaining yet थॉट प्रोवोकिंग. मतलब यहीं पे यहाँ पे कि फन है, रियल लाइफ लेसन्स मिले हैं, एंटरटेनिंग रहा है प्ले, बट फिर भी इसने हमारा जो थॉट है उसको प्रोवोक किया है. राइटर यूजेस, यानी सुंदरका जो हमारे प्ले राइट है, uses the play to blend enjoyment with life lessons by presenting ordinary human emotions like love, jealousy and sacrifice. ये जो play है, it reaches audiences on a personal level through these emotions. It encourages audience to consider what the importance of empathy, sympathy, resilience and integrity in their own lives. I hope ये सारे topics आप लोगों को समझ में आए हैं. Still, if you have any confusion, then you can comment me. I'll answer you. Okay. So besties, now this is the end of this session and I hope this session is helpful for you. If yes,
then kindly like, share, comment, and subscribe this channel. And yes, don't forget to click the bell icon. Furthermore, you can join my Telegram channel. There you will keep updated with the notices of IGNOU. Now we will meet in our next session. Until then, take care, goodbye, and keep learning.